नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फिलअप हम यूट्यूब चैनल। यूनिट 10 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन। क्लास नंबर हमारी है 66 और टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप हमारा बन चुका है, उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और डेली के डेली जो क्लास के लिंक है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले ज्वाइन होने का काम करो। ठीक है, उसके बाद ये हमारी फिलअप फॉर्म की एप्लीकेशन है जो कि आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में से सीधा डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स और आपको बहुत ही जल्द मॉक टेस्ट भी आपको वहां पे सॉल्व करने मिल जाएगा। और ये हमारे नेट के फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए और 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM को संस्कृत सेकंड पेपर जो हमारा है उसकी क्लास लगेगी, 7 PM को शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा और 9 PM को पेपर फर्स्ट DI मैथ्स रीजनिंग ये सब हो गया, उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट का यही सवाल रहता है कि हम नोट्स कैसे डाउनलोड करें, तो हमारी यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहाँ पे जाके आप डेली के डेली जो क्लास के PDF होते हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो डेली के डेली वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी जो फिलअप फॉर्म की यूट्यूब की क्लास होती है वो फर्स्ट से लेकर 66 तक के सारी जो क्लासेस है उसकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जो कि यूजीसी नेट संस्कृत पेपर 2 के नाम से है। उसमें जाकर आप डेली के डेली जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं और जो हमारे फर्स्ट जो वीडियो हुए थे वो भी आप देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। हमने गिव अवे रखा था, उसमें हमारा ये 3 प्राइज भी था और बहुत ही जल्द हमारा गिव अवे 1 मई को होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया बनाना और उस पर जो प्राइज रखा है उसको भी विन करके आना। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट बॉक्स में, लाइव कमेंट में, सभी जगह पे लिख लो कि हमारा एम क्या है। जल्दी से जल्दी लिख ही लो सभी स्टूडेंट। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मिशन है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें किसकी नीड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लिख लो एक बार कि वी वांट JRF। हमारा कंप्लीट सिलेबस कितना हुआ तो आइए हम देख लेते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 9 हमने कंप्लीट करवा ली है। यूनिट 10 का जो हमारा जो चल रहा है वो यूनिट स्मृति वाला, और उसके बाद अभिलेख शिलालेख का जो यूनिट है, जो टॉपिक है वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम नई यूनिट चलाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो यूनिट जो टॉपिक है वो देखते हैं हम याज्ञवल्क्य स्मृति। तो आइए जरा देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। परिचय उसका, याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र परंपरा का एक हिंदू धर्मशास्त्र का ग्रंथ यानी स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो धर्मशास्त्र परंपरा का एक हिंदू धर्मशास्त्र का ग्रंथ
है। याज्ञवल्क्य स्मृति को अपने तरह की सबसे अच्छी एवं व्यवस्थित रचना माना जाता है। इसकी विषय निरूपण पद्धति अत्यंत सुग्रंथित है। इस पर विरचित मिताक्षरा टीका हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण मानी जाती रही है। इस पर एक टीका लिखी थी, कौन सी? तो मिताक्षरा, जो ये हिंदू धर्मशास्त्र है और उसकी जो टीका है मिताक्षरा, वो न्यायालयों में प्रमाणभूत मानी जाती है। इसके श्लोक अनुष्टुप छंद में हैं। इसी छंद में गीता, वाल्मीकि रामायण और मनुस्मृति लिखी गई है। इस विषय यानी धर्मशास्त्र पर मनुस्मृति को आधुनिक भारत में अधिक मान्यता मिली है। इसमें आचरण, व्यवहार और प्रायश्चित, इन 3 अलग अलग भाग हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया गया है। इस स्मृति में 1003 श्लोक हैं। इस पर विश्वरूपकृत बाल क्रीड़ा 800 से 825, अपराकृत याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध जो 12वीं शती और विघ्नेश्वरकृत मिताक्षरा जो कि 1070 से 1100 तक की टीकाएं प्रसिद्ध हैं। काणे का मत है कि इसकी रचना लगभग विक्रम पूर्व 1ली शती से लेकर 3री शती के बीच में हुई है। स्मृति के अंततः साक्ष्य इसमें प्रमाण है। इस स्मृति का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से ही था। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी परंपरा से ही इसका संबंध रहा है। जिस तरह मानव धर्मशास्त्र की रचना प्राचीन धर्मसूत्र युग की सामग्री से हुई, ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति से भी प्राचीन सामग्री का उपयोग करते हुए नई सामग्री को भी स्थान दिया गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र की सामग्री से भी याज्ञवल्क्य के अर्थशास्त्र का विशेष साम्य पाया जाता है। जो कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र है जो हमने पढ़ा है, वो उसकी सामग्री जो है वो और याज्ञवल्क्य के अर्थशास्त्र का जो है वो दोनों में साम्य पाया जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 कांड है यानी 3 अध्याय है। तो पहला अध्याय है आचार कांड। इसमें 13 प्रकरण है। कितने प्रकरण हैं आचार कांड में? 13। उपोद्घात प्रकरण, ब्रह्मचारित प्रकरण, विवाह प्रकरण और वर्ण जाति विवेक प्रकरणम, गृहस्थ प्रकरणम, स्त्राव प्रकरणम, भक्ष प्रकरणम, द्रव्य शुद्ध प्रकरणम, दान प्रकरणम, श्राद्ध प्रकरणम, गणपति कल्प प्रकरणम, ग्रह शांति प्रकरणम और राजधर्म प्रकरणम। ये हो गए आचार कांड के 13 प्रकरण। जो 3 कांड है आचार, प्रायश्चित और व्यवहार, ये 3 है। उसमें से जो आचार कांड है उसमें 13 प्रकरण है। कौन कौन से? जो हमने अभी बताए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और आप नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं और कहीं भी ऐसे नहीं मिल जाएंगी आपको, और ये आपको बातें जो है वो आपको आगे भी काम आएगी। ठीक है, तो आप सभी नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद व्यवहार कांड। इसमें 25 प्रकरण है। कितने प्रकरण है? 25। व्यवहाराध्याय साक्षार व्यवहार, मातृका, ऋणादानोपनिधि, साक्षी, लेख, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विभाग, स्वामीपाल विवाद, अस्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानिक, कृतानुशया, अभ्युत्पेषात शुश्रूषा, संविदा व्यक्तिक्रम, वेतनादान दूत, समाह्यन व्याक, पारुष्य, दंड पारुष्य, साहस विक्री या संप्रदाय, संभूय समुत्थान, स्ती संग्रहण और प्रकरणानी। ये कितने? 25 प्रकरण किसमें आए? व्यवहार कांड में। पहला जो था आचार कांड, उसमें 13 प्रकरण थे। उसके बाद जो व्यवहार कांड है उसमें 25 प्रकरण है।
उसके बाद जो प्रायश्चित कांड है उसमें 6 प्रकरण है। कौन कौन से हैं? शौच प्रकरणम, अपद्वकर प्रकरणम, वानप्रस्थ प्रकरणम, यति धर्म प्रकरणम, प्रायश्चित प्रकरणम और प्रकीर्ण प्रायश्चित। तो ये हो गए प्रायश्चित के 6 प्रकरण। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखना कि आचार के 13 प्रकरण हैं, व्यवहार के 25 प्रकरण हैं, उसके बाद प्रायश्चित के कितने हैं? 6 प्रकरण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमुख विवरण। तो याज्ञवल्क्य के जो रचिता है वो कौन है? याज्ञवल्क्य जी स्वयं है। उनके गुरु कौन है? तो वैशंपायन जी है और पिता उनके वाजसन है जो देवरात भी कहे जाते थे। ठीक है, कौन है पिता उनके? वाजसन, तो वो देवरात के नाम से भी जाने जाते थे। यह 3 भागों में विभक्त है, जो कि पहला आचार अध्याय, दूसरा व्यवहार अध्याय और तीसरा प्रायश्चित अध्याय। ठीक है, हमने अभी ही देखा 3 कांडों में और यहाँ पे 3 भागों में बताया है। तो पहला है आचाराध्याय, तो उसमें 13 प्रकरण है, 14 विद्याएं हैं, धर्मोपदान, आचार के 10 सिद्धांत आदि उसमें वर्णन किया हुआ है। उसके बाद व्यवहार अध्याय, उसमें 25 प्रकरण है। उसके बाद प्रायश्चित अध्याय, जिसमें 6 प्रकरण, आपद्धर्म और यति धर्म यानी प्रायश्चित आदि इसमें वर्णित है। ठीक है, ये हो गया उसका परिचय। उसके बाद हम देखते हैं व्यवहार अध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय है, जो व्यवहार का अध्याय है वो याज्ञवल्क्य स्मृति का क्या है? हृदय है। वी प्लस अव प्लस हार यानी व्यवहार। वी यानी नाना, अव यानी संदेहार्थ और हार यानी हटाना। जो नाना प्रकार के जो संदेहार्थ है वो हटाना, वो हो गया व्यवहार। व्यवहार वह है जो अनेक संदेह को दूर करता है। विनानार्थ संदेह हरणम हार उच्यते, नाना संदेहरणाद व्यवहार इति स्मृत। जो ये स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, वो क्या है? जो नाना प्रकार के जो संदेहार्थ है उसको हटाती है। सर्वप्रथम मनु ने 18 व्यवहार पदों को गिनाया है। जो मनु है, मनुस्मृति में मनु ने 18 अध्याय को 18 व्यवहार पदों को गिनाया है। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने 20 व्यवहार पदों की गणना की है। उसके बाद कौटिल्य जी ने 16 व्यवहार पदों की गणना की है। उसके बाद नारद जी ने 18 व्यवहार पदों की गणना की है। उसके बाद बृहस्पति जी ने 19 व्यवहार पदों की गणना की है। तो अलग अलग समय में जब अलग अलग जो व्यक्ति हुए उन्होंने अलग अलग प्रकार के व्यवहारों की गणना बताई है, जो कि मनु ने 18, याज्ञवल्क्य ने 20, कौटिल्य ने 16, नारद ने 18 और बृहस्पति ने 19। व्यवहार पदों में की कल्पना से व्यवहार वर्णित होता है। ये चतुरंश में लिखा है। जो व्यवहार पद होते हैं उसमें जो कल्पना की जाती है उससे व्यवहार वर्णित होता है, जो कि भाषा पद, उत्तर पद, क्रियापद और साध्य सिद्धि पद इसमें बताए गए। 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद, साध्य सिद्धि पाद। विश्वरूप के अनुसार याज्ञवल्क्य स्मृति में 1003 श्लोक है। हमने आगे भी देखा, उसका परिचय जब हमने देखा तब उसमें भी बताया था कि इसमें श्लोक संख्या कितनी है, तो 1003। तो विश्वरूप के अनुसार याज्ञवल्क्य स्मृति में 1003 श्लोक की संख्या है। उसके बाद विघ्नेश्वर के मत में 1009 श्लोक की संख्या माने जाते हैं। जो विज्ञानेश्वर जी का मत है उसके अनुसार 1009 श्लोक की संख्या है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर में धर्म का 6 प्रकार से विभाजन किया है। जो विघ्नेश्वर जी है उन्होंने जो उनकी टीका लिखी है मिताक्षरा, उन्होंने धर्म का 6 प्रकार से विभाजन किया है। पहला है वर्ण धर्म, दूसरा है आश्रम धर्म, तीसरा है वर्णाश्रम धर्म, चौथा है गुण धर्म, 5वां है निमित्त धर्म, उसके बाद है साधारण धर्म। ये 6 प्रकार के जो धर्म का विभाजन है वो
किसने बताया है? विज्ञानेश्वर जी ने। और उनकी कौन सी टीका है? तो मिताक्षरा नाम की उनकी टीका है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? एक बार जल्दी से जल्दी थंब करो ताकि हम आगे चले। जल्दी से जल्दी समझ में आ रहा है तो थंब करो जल्दी से जल्दी, ताकि हमें भी पता चले कि आप सोते नहीं हो, जगते हो हमारे क्लास में। वेरी गुड। कौटिल्य आदि ने व्यवहार पद के स्थान पर विवाद पद का प्रयोग किया है। जो कौटिल्य जी है उन्होंने व्यवहार पद के स्थान पर क्या प्रयोग किया है? तो विवाद पद का प्रयोग किया है। मनु ने पद का अर्थ विषय न करके स्थान किया है। मनु ने व्यवहार पद का जो पद होता है उसमें पद का अर्थ विषय न करके स्थान किया है। ठीक है। उसके बाद याज्ञवल्क्य ने 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है। तो 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख हम देखते हैं। किसने किया है? याज्ञवल्क्य जी ने है। तो औरस, पुत्रिका, क्षेत्रज, गूढ़ज, कानिन, पौंड्रभर्व, दत्तक, कृत, कृत्रिम, स्वयं दत्त, सहोडज और अवविद। तो देखते हैं हम औरस। तो औरस धर्म बीज यानी सगा पुत्र, यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो वो औरस से औरस कहा जाता है, यानी औरस धर्म बीज। उसके बाद पुत्रिका यानी तस्मत् पुत्रिका सुत, यानी मातृहीन कन्या को ही अपना पुत्र मानना, दूसरे पुत्र को गोद लेकर उसे अपना पुत्र मानना। जो मातृहीन कन्या को ही अपना पुत्र मानना, दूसरे पुत्र को गोद लेकर उसे अपना पुत्र मानना, ये हो गया पुत्रिका। उसके बाद है क्षेत्रज। तो क्षेत्रजास्तु सगोत्रेणे तरेण वा, यानी पत्नी के द्वारा स्वयं गोत्र के या देवर आदि से उत्पन्न किया हुआ पुत्र, देवर और अपने गोत्र से ही उत्पन्न किया हुआ पुत्र, वो क्या हो गया? क्षेत्रज। उसके बाद है गूढ़ज। गृहे प्रच्छन्न उत्पन्ने गूढ़जस्तु सुत स्मृत, यानी घर में उत्पन्न निम्न से जिसके पिता को छिपाया गया हो। तो घर में उत्पन्न निम्न से जिसके पिता को छिपाया गया हो, यानी उसके पिता का नामोल्लेख नहीं होता, वो हो गया गूढ़ज पुत्र। उसके बाद कानिन। कानिन कन्या का जातो मातामह सुतोमत, यानी कुमारी कन्या पिता घर जिस पुत्र को जन्म दे वो कानिन पुत्र। उसके बाद पौंड्रभर्व, यानी अक्षतया क्षताया वा जात पौनर्भव सुत, कोई विधवा या परिपक्वता अपनी स्वेच्छा से अन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र, पूर्व में पुरुष से संसर्ग विवाहित पुत्र, यानी कोई विधवा होती है और परिपक्वता जो स्त्री होती है वो अपनी इच्छा से अन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र, पूर्व में पुरुष से संसर्ग विवाहित पुत्र, वो हो गया पौंड्रभर्व पुत्र। उसके बाद दत्तक। दत्तमाता पिता वा यम स पुत्रो दत्तको भवेते, अपने ही प्रियजनों को समर्पित पुत्र जो दत्तक पुत्र, वो तो सभी को पता ही होगा। उसके बाद है कृत। कृतश्च ताम्या विकृत, यानी खरीदा हुआ पुत्र। उसके बाद कृत्रिम। कृत्रिम स्वातःस्वयं युक्त, जो पुत्र माता पिता से विहित होकर अपने आप को किसी को सौंपता है वो, तो वह उस पुरुष के लिए स्वयं दत्त पुत्र होता है। जो पुत्र माता पिता से विहीन होकर अपने आप को किसी को सौंपता है वह उस पुरुष के लिए स्वयं दत्त पुत्र होगा। उसके बाद है स्वयं दत्त पुत्र। स्वयं दत्त, तो दत्तात्मा तू स्वयं दत्तो, कोई पुत्रार्थी लोभवश किसी अन्य कारण से पुत्र बनाता है वह स्वयं दत्त पुत्र। उसके बाद
सहोडज पुत्र, तो गर्भे भिन्न सहोडज, जो गर्भवती से विवाह करता है उससे उत्पन्न पुत्र, जो सहोडज पुत्र, जो पहले से ही गर्भवती है उसके बाद जो विवाह होता है उसके बाद जो उत्पन्न होता है पुत्र, वो हो गया सहोडज पुत्र। उसके बाद अपविद्ध, उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सो पवित्रो भवेस्तुत, माता पिता द्वारा यक्त होने पर जो पुत्र स्वीकार किया जाता है वह अपविद्ध पुत्र है। उसके बाद स्त्रीधन के 6 प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति में पाए गए हैं। पितृ मातृ पति भातृ दत्तम मध्य ग्रुप प्रायगतम अधिवेदनिकाद च स्त्रीधनम परिकीर्ततम, यानी पिता माता पति भाई द्वारा दिया दान, विवाह के समय अग्नि के समीप प्राप्त और दूसरा विवाह करते समय। ये स्त्री के जो धन होते हैं वो कौन कौन से धन बताए गए हैं, तो पिता द्वारा दिया हुआ, माता द्वारा दिया हुआ, पति द्वारा, भाई द्वारा, विवाह जब विवाह होता है तब अग्नि के समीप प्राप्त होता हुआ, और दूसरा विवाह करते समय। ये 6 प्रकार के स्त्री के धन होते हैं। तो देखते हैं हम आधिवेदनिक यानी पति द्वारा अन्य स्त्री से विवाह के समय प्राप्त। दूसरा अध्यग्री यानी अग्नि से समक्ष दिया गया धन्य। और उसके बाद अन्वादेयक यानी माता पिता के बंधुओं से प्राप्त विवाहोपरांत या पति कुल के बंधुजनों से प्राप्त। उसके बाद आह्वानिक यानी पति के घर से जाते समय पिता से प्राप्त। पति के घर जब जाते हैं तब उस समय पिता से प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रीतिदत्त यानी श्वशुर या सास द्वारा प्राप्त होता है। और लास्ट है सौदायिक यानी बर्तन, पशु, आभूषण दास के रूप में भाई द्वारा प्रदत्त, जो हो गया सौदायिक। ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लिपि तथा अभिलेख पर होगी। और आज के लिए इतना ही। और हमारी जो होमवर्क हमने आज दिया वो ये है कि हमारा जो आज चला है क्लास, वो आपको हैंडराइटिंग के नोट्स हमें टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करने हैं। उसकी ग्रुप ये रहा, संस्कृत बाय नीदू, एंड उसका जो लिंक है यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। और हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करना मत भूलेगा। काफ़ी हमारे जो व्यू हैं वो तो काफ़ी अच्छे होते हैं, फिर भी लाइक्स नहीं करते, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करा करो। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आपको पता ही होगा मेरी 2-3 दिन से वॉइस भी ख़राब होती है क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर भी मैं आप सबके लिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अब नज़दीक में आने वाली है और उसमें बिल्कुल टाइम नहीं है और हमें अभी 4 यूनिट कंप्लीट करवानी है, तो इसीलिए मैं आपके लिए करवाती हूँ। फिर भी यार आप हमारे लिए लाइक नहीं करते, काफ़ी दुख की बात है। ठीक है, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। उसके बाद फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य करना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स यहाँ पे दी हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।